जय श्री कृष्णा। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया है। यह दिन अपने आप में ही बेहद पवित्र और शुद्ध है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य, दान इत्यादि फल व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान करता है, जिसका अर्थ यह होता है कि जब कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है और फिर इसी फल को हम जीवन भर भोग करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है और फिर इसी जीवन काल में समाप्त हो जाता है। परंतु अक्षय तृतीया को किया गया दान पुण्य जन्म जन्मांतर तक आपको मिलता है। अक्षय तृतीया को किया गया दान पुण्य का कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हमारे साथ सदैव बना रहता है और इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के पीछे अनेक इतिहास हैं, अनेक कथाएं हैं जो हमारे वैदिक ग्रंथों में वर्णित हैं और इस दिन अनेक विशेष प्रसंग भी घटित हुए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं अक्षय तृतीया का वास्तविक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया और आखिर अक्षय तृतीया वाले दिन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई थीं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने प्रिय बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, अक्षय तृतीया का इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति जितना प्राचीन है। वह दिन है जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था। त्रेता युग का मुख्य धर्म यानी यज्ञ, होम, हवन इत्यादि में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जौ और उसकी उत्पत्ति आज के दिन ही हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही परम पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकलकर शिव जी की जटाओं से होते हुए इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसीलिए गंगा देवी के प्राकट्य दिवस को भी अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अगर संभव हो सके तो व्यक्ति को गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो सके तो घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं अथवा स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान किया जा सकता है। आपको गंगा जी में स्नान करने के बराबर ही फल मिलता है। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा नदी के प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से परशुराम भगवान 6वें अवतार ने प्रकट लिया था, जिन्होंने इस पृथ्वी को अधर्मी और आक्रांता क्षत्रियों से मुक्त करवाया था। परम भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी इसी दिन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को वह सूखे चावल के दाने अर्पित किए थे और उसके बदले भगवान ने उन्हें त्रिलोक एवं ऐश्वर्य प्रदान किया था। इसी दिन पांडवों की पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त को शूरदेव से अक्षय पात्र मिला था। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इस दिन एक पात्र से आप जितनी भी मात्रा में जिस प्रकार का भोजन निकालना चाहें उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा। इसमें से निकला हुआ भोजन संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवों की क्षुधा को मिटाने में सक्षम होगा। इसीलिए इसे अक्षय पात्र कहा जाता है, क्योंकि इससे निकला भोजन कभी समाप्त नहीं होता। यह अक्षय पात्र अक्षय तृतीया वाले दिन ही द्रौपदी को प्राप्त हुआ था। वैदिक शास्त्रों के रचनाकार श्री व्यास देव जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही आरंभ किया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को भी यह अपना पद संपत्ति स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारा अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्राप्त हुए थे। माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव या प्राकटीकरण इसी दिवस को हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही माता अन्नपूर्णा
अवतरित हुई थी। इसके उपरांत आपको जानकर प्रसन्नता मिलेगी कि सिंहाचल पर्वत पर भगवान नरसिंह देव के विग्रह, जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वह एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की रथ यात्रा की तैयारी और उनके रथ बनाने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही आरंभ होती है। इसी दिन उनके रथ में पहला कील लगाया जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार यानी अक्षय तृतीया के दिन ही संभव हो पाते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के द्वार खोल दिए जाते हैं और 4 धाम यात्रा करना इसी दिन आरंभ किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने कनकाधार स्रोत की रचना भी अक्षय तृतीया के विशेष दिन ही की थी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का भी आरंभ अक्षय तृतीया वाले पवित्र दिन ही होता है। हमारे श्रीलाल प्रभुपाद ने भी झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना अक्षय तृतीया वाले दिन ही की थी। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीया एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने अक्षय तृतीया वाले दिन से ही अपने 1 वर्ष का उपवास का पारण किया था। इसीलिए वे इस दिन को वर्षी तप के नाम से भी मानते हैं। अक्षय तृतीया को अखाज के नाम से लोग जानते हैं। हमारे भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्योंकि भारत में कृषि को प्रधानता दी जाती है और अक्षय तृतीया वाले दिन से ही सभी किसान अपने अपने खेतों में बीज रोपते हैं और कृषि को प्रारंभ करते हैं। ये अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए सुकून हेतु में अक्षय तृतीया वाले दिन खेतों में बीज रोपे जाते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया कोई भी कार्य आध्यात्मिक, धार्मिक और दान कार्य अच्छे फल प्रदान करता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। आपको इसका फल 100 गुना अधिक मिलता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इस दिन किया गया तब भी व्यक्ति को अच्छे फल देता है। जो भी लोग इस दिन माला, जाप इत्यादि करते हैं, उनको 100 गुना फल मिलता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है, वस्त्र इत्यादि, धन, ज्ञान का दान करता है, उसे अनंत काल तक परम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं। इसीलिए साधकों को इस दिन अपनी माला, जप इत्यादि को और अधिक करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी या आपके इष्ट की आपको कृपा प्राप्त हो सके। अक्षय तृतीया ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी बेहद शुभ समय बताया जाता है। वास्तव में इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों शक्तिशाली स्थिति में माने जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्राय उस समय आती है जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च की स्थिति में होता है। अब यह दोनों ही प्रधान ग्रहों का यह शुभ योग बताया जाता है और इसी कारण संपूर्ण दिन को वह अत्यंत शुभ बना देता है। सूर्य आत्मा और तेज कारक हैं और चंद्रमा मन तथा शीतलता का प्रतीक माना जाता है। जब यह दोनों ही ग्रह बलवान स्थिति में उपस्थित हो जाते हैं तो व्यक्ति जीवन का सकारात्मक लाभ उठाता है और इसीलिए अक्षय तृतीया को भी इन कार्यों के लिए बेहद शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन किसी भी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस दिन कोई भी बाधा करने वाले ग्रह नहीं होते। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक कहा जाता है कि
अगर अक्षय तृतीया की रोहिणी नक्षत्र हो और उस दिन सोमवार या बुधवार आ रहा हो तो यह योग महासंयोग बन जाता है, जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभार आता है। और आपको जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि इस बार ऐसा ही संयोग 2025 में बन रहा है। 30 अप्रैल 2025 को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है। इसीलिए इस बार की अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष फल देने वाली है, क्योंकि इस दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र दोनों का संयोग बन रहा है। अक्षय तृतीया में भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। वैशाख मास सामान्य रूप से अप्रैल मई के बीच में आता है, जो गर्मी की शुरुआत मानी जाती है। हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि यह दिन पृथ्वी पर ऊष्मा यानी गर्मी को बढ़ाने का भी प्रतीक है, और इसीलिए इस तिथि पर वे सभी कार्य शुभ माने गए हैं जो मौसम की कठोरता को संतुलित कर सकें, जैसे कि जल का दान देना, पंखा देना, वस्त्र, शीतल पेय, शरबत इत्यादि का वितरण अवश्य करना चाहिए। और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन अधिक से अधिक दान करने से, जल का दान करने से, प्याऊ बनाने से, मीठे और रसीले फलों का दान देना बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में बद्रीनाथ के अंदर इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन तपस्या का आरंभ किया था, और उष्ण ताप को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री यानी जुजुबे फल का वृक्ष बनाकर उन्हें छाया दी थी, और तभी से बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं, जिससे कि तीर्थ यात्री भगवान के दर्शन कर सकें। भारत एक कृषि प्रधान समाज है, इसमें अक्षय तृतीया का फसल चक्र भी इसी ओर संकेत करता है। रबी की फसल कट जाने के बाद किसान खुशियां मनाते हैं, और खरीफ की आने वाली फसलें पहली जुताई बुवाई का आरंभ भी इसी दिन होता है। उड़ीसा में इस दिन को हल चलाकर धान बोने की शुरुआत करते हैं। पूजा करके धरती माता से अच्छी फसल का आशीर्वाद मांगा जाता है, क्योंकि हमारे भारत में वास्तविक संपत्ति कृषि को ही मानते हैं, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इससे हमारा और हमारी देश की मिट्टी से प्रेम और बढ़ता है। हम अपनी मिट्टी को प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, कृतज्ञता दिखाने के लिए उसका पूजन इत्यादि करते हैं। उसी प्रकार राजस्थान के कुछ हिस्सों में वर्षा की कामना के लिए अक्षय तृतीया पर विशेष अनुष्ठान हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिश जीवनदायिनी होती है। ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर और पर्यावरण में होने वाले प्रभावों को संतुलित करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्यासे को जल, भूखे को अन्न, गर्मी से व्याकुल को शीतलता, वस्तु और छाया देना बेहद पुण्य के कार्य बताए गए हैं, और इसीलिए अक्षय तृतीया पर यह सभी कार्य करना बेहद शुभ फलदायक होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर इस प्रकार आगे हम देखेंगे, जो अक्षय तृतीया सिर्फ हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए इस विशेष अवसर पर विशेष तैयारी अवश्य कीजिए। इस तिथि पर लोग पूजा पाठ करते हैं और दान भी देते हैं, क्योंकि मान्यता अनुसार अक्षय तृतीया पर दिया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता, अच्छे पुण्य फल प्रदान करता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर यदि आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करते हैं तो आप अपने जीवन में धन के आगमन को बढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी चरण पादुकाएं। अक्षय तृतीया के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं, खासकर सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर सोने या चांदी की खरीदारी से घर में बरकत आती है। लेकिन अगर आप सोने या चांदी से बने माँ लक्ष्मी की पादुकाएं अक्षय तृतीया पर घर लाते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी के चरण रहते हैं वहाँ धन वैभव का अभाव नहीं रहता। लक्ष्मी पादुका को घर लाकर नियमित रूप से इसकी पूजा करें। आर्थिक लाभ के लिए पैसों की तंगी चल रही है या हमेशा धन का अभाव बना रहता है तो अक्षय तृतीया के दिन
शुभ दिन पर केसर व हल्दी से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से धन का अभाव दूर होता है। आप केसर, मखाना और दूध वाला चावल की खीर बनाकर इसका भोग भी माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। 12 दान का महत्व। खरीदारी करने के साथ ही अक्षय तृतीया का दिन दान पुण्य के लिए भी अति शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर किए गए दान से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन 12 प्रकार के दान का विशेष महत्व है, जो कि इस प्रकार हैं: गौ, भूमि, तिल, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद, स्वर्ण और कन्यादान। इन सभी दानों में कन्यादान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन विवाह के लिए बेहद शुभ माना जाता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए अक्षय तृतीया पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर भगवान गणेश का भी आवाहन करना चाहिए। शंख की खरीदारी। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी से जुड़ी चीजों को खरीदारी करने से विशेष फल मिलता है। इसीलिए इस दिन आप शंख खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। संध्या काल में माँ लक्ष्मी, कुबेर और शंख का पूजन करें। फिर इस शंख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को अक्षय तृतीया पर करने से घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता है और खुशहाली व समृद्धि आती है। साथ ही जीवन में चल रही समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप पीली दाल, पीले वस्त्र, पीले फूल इत्यादि भी ला सकते हैं। हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। इस अक्षय तृतीया से जुड़े कुछ उपाय हमने बताए हैं, आप किस उपाय को करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रही हो, तो इसे शेयर अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, बंधुओं को भेजें, जिससे उनको भी अक्षय तृतीया का लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण।